जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो तीन लोग आप देख रहे हैं, ये सूरज बरजातिया की नेक्स्ट हम साथ साथ हैं 2 के लीड कैरेक्टर्स नहीं हैं। ये ग्लोबल लीडर्स हैं। 18 अगस्त 2023 की बात है, जब यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है कैंप डेविड। यहां पर ये तीन देशों के बीच में एक समिट हुई थी और इस समिट में, इस मीटिंग में तीनों देशों ने इस बात पर एक एग्रीमेंट किया है कि मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज तीनों देशों के बीच में और ज्यादा मजबूत करने की पूरी जरूरत है और पूरी संभावनाएं भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि तीनों देश जो हैं वो मिलकर काम करें, मिलिट्री वाइज और इकोनॉमिक वाइज। अब दोस्तों, इस समिट में ये तीनों देशों ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उसमें चाइना के राइज के बारे में बात की है कि चाइना जिस प्रकार से ताकतवर बनता जा रहा है और उसी के साथ साथ जिस प्रकार से मिसबिहेव करता जा रहा है, ये दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है और अगर ऐसा कुछ होता है तो तीनों देश जो है वो मिलकर चाइना का सामना करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तीनों देशों ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया है और कहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो दुनिया के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लिए, जहां पर साउथ कोरिया है, जहां पर चाइना है, चाइना भी है वहां पर और जापान भी है, तो पर्टिकुलरली जहां पर साउथ कोरिया है और जापान है, तो उस क्षेत्र के लिए और यूएसए के लिए भी नॉर्थ कोरिया जो है वो एक न्यूक्लियर थ्रेट है। अब ये कैंप डेविड में जो समिट हुई, इसकी वजह से और यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है जिसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये दो चीजों की वजह से नॉर्थ कोरिया ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि ये दो चीजों की वजह से थर्मो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी है KCNA, उसने बताया कि कैंप डेविड समिट जो है ये एक प्रकार से न्यूक्लियर वॉर प्रोवोकेशन करने वाली एक चीज है और कैंप डेविड रिजॉर्ट में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, अगर उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया तो कोरियन पेनिनसुला जो है यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एजेंसी का यही कहना है कि अब नॉर्थ कोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, हमें कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक्स जो है वो करनी पड़ेगी। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो इस एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में बताई हैं। डियर फ्रेंड्स, कैंप डेविड समिट को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विच इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज। इसमें कैंप डेविड समिट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, वैसे आज की अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उसमें मैंने आपको ब्रीफ दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, कैंप डेविड समिट वाला वीडियो, तो इसको ज़रूर देखिएगा, आपको इसका बेस जो है वो पता चलेगा। राइट, इसकी लिंक आपको यहाँ पर दिख रही है। राइट, ये पॉपअप बैनर जो है उसको क्लिक कीजिए एंड यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं और न्यूक्लियर वॉर और थर्मो न्यूक्लियर वॉर के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको समझने वाले हैं। आज का टॉपिक जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल्स पर देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों, ये कोर्स आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके टॉपिक्स आप यहां पर देख सकते हैं, इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज दिस डार्क 40 कोड। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज के बारे में। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये साउथ कोरिया और ऑफ कोर्स यूएसए के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी कि ये कब होती है, तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स कि साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है और समर के टाइम पे ये एक्सरसाइज होती है, इसलिए इसको उल्ची फ्रीडम शील्ड समर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कहा जाता है। रही बात ड्यूरेशन की कि कितने समय तक ये चलती है, तो 2023 वाली एक्सरसाइज जो है इसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग ऑन 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, यानी कि 11 दिनों तक ये एक्सरसाइज जो है वो चलेगी। अब दोस्तों, क्योंकि ये एक्सरसाइज नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखते हुए की जाती है, कहीं ना कहीं चाइना को भी ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो ये कोरियन पेनिनसुला जो है वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। राइट, और इसका मेन पर्पस जो है वो यही है कि यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में जो मिलिट्री रिलेशंस हैं ये और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो, तैयारी हो कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी थ्रेट क्रिएट होता है तो दोनों देश जो हैं वो क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये सारे रीजंस होते हैं
इस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इससे नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है कि अब एक थर्मो न्यूक्लियर वॉर जो है ये हो सकता है। तो आई होप अभी तक की डिस्कशन से आपको ये उल्ची एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया होगा। अब थर्मो न्यूक्लियर शब्द का यहाँ पर एक नाम आया है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर वॉर एंड थर्मो न्यूक्लियर वॉर। देखिए, दोनों में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। न्यूक्लियर वॉर जो है, इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये न्यूक्लियर फिजन पर रिलाई करते हैं, यानी कि भारी परमाणु नाभिकों जो होती हैं तो उनको छोटी नाभिकों में विभाजित करना, दैट इज न्यूक्लियर फिजन, राइट, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हेवी एटॉमिक न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर वन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर वॉर में। और ये जो एक्सप्लोजन है इसको नापने के लिए किलोटन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, दिस इज मेजर्ड, राइट। न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजिव पावर है, एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजिव पावर है उसको नापने के लिए किलोटन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर किसी जगह पर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ऑफ कोर्स उसकी इंपैक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव होती है, एज वी ऑल नो, राइट। न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर फेमाइन, सोसाइटल कोलैप्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पूरा एक मीन्स मानवता जो है वो बर्बाद हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में जो एक चीज़ है वो ये है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान का इतना पोर्शन जो है यहाँ पर ही सबसे बड़ा थ्रेट है, तो अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया लॉन्च करता है तो वो इतने एरिया को ही डिस्ट्रॉय करे, ऐसा बॉम्ब जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर जब होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको ऐसे कंट्रोल्ड यूज़ इसका किया जा सकता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नाउ लेट्स जंप ऑन टू थर्मो न्यूक्लियर वॉर। थर्मो न्यूक्लियर वॉर जो होता है या फिर वेपन्स जो होते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल होता है। जो पहले हमने देखा ना न्यूक्लियर फिजन, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये एक अनकंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं उनको बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर में कंबाइन किया जाता है और फिर ये हीलियम बनता है। इस चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस जो है वो मैंने आपको समझाया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही फेमस फिल्म जो है वो अभी लॉन्च हुई है, राइट। और आपके लिए एक प्रश्न भी है, बताइए कमेंट सेक्शन में, जो एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब जो है उसके फादर किसको कहा जाता है? कौन है एटॉमिक बॉम्ब के पिता? उनका नाम कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करना है। तो ये जो फिल्म आई है ना, अब क्योंकि ये एक बहुत ही ग्लोबली फेमस फिल्म है और साइंस के साथ जुड़ी हुई है, तो एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। एक ऐसे ही कुछ सालों पहले यूपीएससी की प्रीलिम्स में एक फिल्म को लेकर प्रश्न आया था। दैट डज नॉट मीन कि आपको सारी फिल्मों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जो फिजिक्स के साथ या फिर साइंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो उसके प्रश्न जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, थर्मो न्यूक्लियर वॉर जो है उसकी सबसे ख़राब बात अगर कहें या फिर डेंजरस बात जो है वो ये है, देखिए इनको नापने के लिए मेगाटन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ना उससे 100 गुना या फिर हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर ये थर्मो न्यूक्लियर या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। और ये चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए, इस पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। हमारी पूरी ह्यूमन स्पीसीज जो है, मानवता जो है, वो ख़त्म हो सकती है अगर थर्मो न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल होता है तो, राइट। तो आई होप कि आपको आज पता चल गया कि ये जो कैंप डेविड और ये उल्ची एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए जो नॉर्थ कोरिया ने जो धमकी दी है थर्मो न्यूक्लियर वॉर की, ये कितनी बड़ी बात है। रॉयटर्स जो हैं, रॉयटर्स का कहना यह है कि साउथ कोरियन लॉ मेकर्स आर स्पेक्युलेटिंग दैट नॉर्थ कोरिया माइट रिजोर्ट टू टेस्ट फायरिंग एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है ना, इस एक्सरसाइज की वजह से और ये ट्रायलैटरल समिट जो हुई उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो है वो कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं इनका प्रयोग करेगा। और जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों देश जो हैं ये मिलकर, खास करके यूएसए और साउथ कोरिया तो मिलेंगे ही, लेकिन जापान भी वहाँ पर भी हैं
और जापान के ऊपर से भी कई बार ये मिसाइल्स जो हैं नॉर्थ कोरिया की निकलती रहती है। जापान के पानी में भी, जो समंदर का पानी है उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पर भी ये मिसाइल्स जो हैं वो लैंड होती रहती हैं। तो ये जो नॉर्थ कोरिया का एक न्यूक्लियर और मिसाइल का थ्रेट है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तीनों देश जो हैं वो मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे ताकि इसको थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सके, ये नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ मिल गई होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई होगी कि कैंप डेविड की जो समिट है वो क्या है। अगर मीन्स पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा उसका, राइट, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये उल्ची एक्सरसाइज क्या है और ये न्यूक्लियर वॉर और थर्मो न्यूक्लियर वॉर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। माय नेम इज़ प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। और ये जो कोर्स है डियर फ्रेंड्स, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा, डिस्काउंट जो है इसको अवेल ज़रूर कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।